मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलेबेत जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। कल हम शिक्षा पाठ के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें रवि एक स्टूडेंट था। उन्होंने नौकरी नहीं करना चाह रहा था। आईएएस पढ़ के एक ऑफिसर बनना चाह रहा था, लेकिन उनके माता पिता उसको पढ़ाने के लिए उनके ने उतना पैसा नहीं है, इसलिए उन लोग नौकरी के पर लगान दे रहे थे। और इन्हों थोड़े दिन नौकरी कर लिया। उसके बाद 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट आया, उसमें पास हो गए और उन्होंने दूसरे क्लास में जाने के लिए, आगे पढ़ने के लिए दाखिला ले लिए। तो उनके माता पिता, रवि के माता पिता प्रिंसिपल को कोसने लगे। उसके बाद आगे का देखिए। आग लगे ना स्पीड प्रिंसिपल को। रवि की बुद्धि ख़राब कर दी है। क्या है, पिताजी माँ यहाँ पे कोसने लगी, ये प्रिंसिपल को आग लग जाने दो। यानी प्रिंसिपल हमारे रविंदर की बुद्धि दिमाग ख़राब कर दी है। कहता है नौकरी नहीं करेगा। मेरा बेटा नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है, कहता है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। माँ ने क्रोध होकर कहा तो जवाब में रामशंकर खूंखार शेर की तरह दौड़ लगा। और क्या माँ क्रोध में इस तरीके से बोलने लगी तो उसके जवाब में रामशंकर यानी रविंदर के पिताजी भी एक शेर की तरह उन्हें भी गुस्से में आने लगे। अभी जाके प्रिंसिपल की खबर लेता हूँ, अपने को क्या समझता है। मैं अभी जाऊँगा, प्रिंसिपल के बारे में मालूमात करूँगा, आखिर प्रिंसिपल क्या समझ रहा, अपने आप क्या समझ रहे हैं, उनके खबर लेके आऊँगा। कहकर रामशंकर तमतमाता हुआ घर से निकला और अपने साथ 2-3 पड़ोसियों को भी साथ ले लिया। इस तरीके से बोलते बोलते रामशंकर गुस्से में यानी तमतमाते हुए गुस्से में घर से निकले और पड़ोसियों को 2-3 जनों को साथ में ले लिए और प्रिंसिपल के पास चले गए। प्रधानाचार्य को स्कूल परिसर में ही 2 कमरों का क्वार्टर्स मिला हुआ था, जहां वो परिवार रहता था। जो स्कूल है, स्कूल में एक क्वार्टर्स था। वो क्वार्टर्स में 2 कमरों का एक क्वार्टर्स, एक घर था। वहाँ पे प्रिंसिपल और उनके परिवार रहते थे। वहाँ पहुँचते ही गालियों की बौछार के साथ प्रिंसिपल को खूब बुरा भला कहा। रामशंकर क्या है, क्वार्टर्स करने पहुँच के वहाँ जाते ही गालियाँ देना शुरू करें। प्रिंसिपल ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रभाव ना पड़ा। प्रिंसिपल कितने की समझाने की कोशिश करे, लेकिन इसका असर कुछ नहीं पड़ा। थक हार कर प्रिंसिपल ने कहा कि आपका लड़का है, जो आप उचित समझे वही करो। उसके बाद गाली गुलूस करने लगे। प्रिंसिपल भी थक गए। आखिरकार समझा कि उन्होंने थक गए। उसके बाद रामशंकर से कह दिए कि ये लड़का आपका है, आप जो मुनासिब समझे, जो उचित समझे वही आप करिए। घर पहुंचकर रामशंकर ने रविंद्र को हिदायत दी कि आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नौकरी दोबारा शुरू कर दो। घर पहुंच के रामशंकर प्रिंसिपल के गाली गुलूज करने के बाद अपने घर को पहुंच गए और वहां पे जाने के बाद रविंदर को नसीहत कर रहे थे कि आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नौकरी दोबारा करना शुरू कर दो। रविंद्र को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। रविंद्र कुछ समझ रहा नहीं था, उसे कुछ सूझ रहा नहीं था। सोच में पड़ गया, आखिर क्या करूं। वो प्रिंसिपल से मिला कि उसे क्या करना चाहिए। यदि वही नौकरी करता है तब पढ़ाई को अलविदा कहना होगा। वो प्रिंसिपल से मिला कि अब क्या करना है। अगर से यह नौकरी करना है तो पढ़ाई को अलविदा कह देना है। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए परिवार के साथ रहकर आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता। अगर से घर में रह गया, मैं नौकरी के लिए रह गया, तो यहाँ की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति है, उसे देखते हुए परिवार के साथ रहना इसे बहुत मुश्किल है। अगर से परिवार के साथ रह गए तो पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। घर से दूर रहकर अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा। अगर से घर से दूर रहूँगा तो मेरा गुजारा
कैसा चलेगा। प्रिंसिपल ने समझाया कि उसकी छात्रवृत्ति पढ़ाई के खर्चे सहने कर लेगी। यदि वो अपने परिवार को समझा सके तो उसके भविष्य के लिए उत्तम रहेगा। प्रिंसिपल जी उसको समझाए कि ये जो स्कॉलरशिप मिल रही वो आपके पढ़ाई के खर्चे के लिए हो जाएंगे। अगर से आप आपके परिवार वालों को, आपके फैमिली वालों को समझा सके तो आप फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन रविंद्र का परिवार अपने फैसले पर अड़िग रहा। लेकिन रविंद्र का परिवार जो फैमिली है उन लोग यही फैसला करके थे कि रविंद्र नौकरी करना है, पढ़ाई नहीं करना है। रवि कान खोलकर सुन लो, आगे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, नौकरी करेगा तो पैसे कमाएगा। रवि कान खोल के सुन लो, अगर से आगे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी करेंगे तो ही पैसे कमाएंगा। पढ़ाई करेगा तो पैसे खर्च होंगे। अगर से तुम पैसे नहीं कमाएंगे, खाली पढ़ाई करते हुए रहेंगे तो पैसे खर्च होते रहेंगे। जितने साल पढ़ने में लगाएंगे तब तक कम से कम 2 लाख रुपए बचा लेगा। अगर से तुम पढ़ना चाहे, जब तक तुम पढ़ाई पढ़ते रहेंगे जब तक तकरीबन कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा होगा, या नहीं तो यहाँ पे बचा लेगा। तो अब वो पढ़ लिखा गया है, अपने आप हिसाब लगा ले, रोटी घर से निकल आएगी, पूरा वेतन बचाएगा। अब तो यहाँ से तू तो पढ़े लिखे वाला है, यहाँ सोच ले, एक हिसाब लगा ले, तो कमा रहा तो पैसा बाजुक रख के देख ले, रोटी तो घर से निकल जा रही, यानी खाना पीना का खर्चा तो घर से निकल जा रहा, जो पैसा रखे हुआ है उसका हिसाब तू कर ले, तेरी तनख्वाह कितने बचने वाली है। लेकिन मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगा, कारखाने की नौकरी में पूरी ज़िंदगी क्लर्क बनकर रह जाऊँगा, लेकिन मैं आगे नहीं पढ़ सकूँगा। अगर से नौकरी में चले जाऊँगा तो यही नौकरी में रहूँगा, यही कारखाने में नौकरी पूरी ज़िंदगी भर क्लर्क बनकर रहना पड़ेगा। तो क्या लाट साहब बनेगा? रामशंकर बिगड़ कर बोला, क्या बड़ा ऑफिसर बनेगा क्या? उनके गुस्से में रामशंकर रविंद्र को डांट रहे थे। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। उसके उत्तर में रवि आंसर दिया कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। उस पागल प्रिंसिपल की बातों में आकर तू भी पागल बन गया है। जो प्रिंसिपल पागल है वो पागल प्रिंसिपल की बातों में आके, यानी प्रिंसिपल के जो बातों में आके तू भी उस पागल बन जा रहा। लगता है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का शौक हो रहा है। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि अपनी नौकरी छोड़ के अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारने का शौक तुम्हारे को हो रहा। लेकिन कान खोल के सुन लो रवि, इस घर में रहना है तो पढ़ने का भूत उतारना होगा। रामशंकर ने धमकी दी। रवि को रामशंकर धमकी दे रहे कि अगर से ये घर में रहना है तो पढ़ाई का जो भूत चढ़े हुआ है उसे उतार देना है, वरना यहाँ से चले जाना। लेकिन रविंद्र को पढ़ने की धुन थी, उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन रविंद्र को क्या है, पढ़ने की एक धुन चढ़ी हुई थी। आखिरकार उन्होंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये सुनते ही रामशंकर आग बबूला हो गया और रविंद्र को फिर धमकाया। ये बात सुन के रविंद्र दाखिला लिया तो बात सुन के रामशंकर बहुत गुस्से में आ गए। आग बबूला होना यानी गुस्से में आना, ये गुस्से में आ गए और रविंद्र को फिर धमकाने लगे। आखिरी बार बोलता हूँ, घर में रहना है तो नौकरी कर ले, वरना घर से बाहर हो जा, मैं आगे पढ़ूँगा। रामशंकर धमकी दिए कि आखिरकार मैं ये आखिरी अल्फाज में बोलता हूँ कि घर में रहना है तो नौकरी करना है, नहीं तो घर से बाहर चले जा। तो रविंद्र बोलता है मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। ये सुनकर रामशंकर ने रविंद्र का हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया। माँ ने दरवाजे बंद कर दिया। मैं आगे पढ़ूंगा। ये बात सुनकर रामशंकर और उनकी पत्नी दोनों को भी गुस्सा आ गया और रामशंकर हाथ पकड़ के रविंद्र को बाहर कर दिए। उनकी माँ यानी रामशंकर की पत्नी दरवाज़ा बंद कर दी। रविंद्र ने अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो प्रिंसिपल के पास गया। स्कूल परिसर में 2 कमरों का क्वार्टर्स रहने को मिला हुआ था। अब रविंद्र सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो प्रिंसिपल के पास गया। वो स्कूल के आसपास उसके परिसर में 2 कमरों का क्वार्टर्स वहाँ पे था। रविंद्र को प्रधानाचार्य ने अपने घर पनाह दी। तो ये क्वार्टर्स में प्रिंसिपल रहते थे।
तो जब रविंदर को भी वहाँ के प्रिंसिपल रहने के लिए जगह दिए, ये सोचकर कि हो सकता है 2-4 दिन बाद रविंद्र के माता पिता का गुस्सा शांत हो जाएगा। ये सोच के उसको जगह दिए कि 2-4 दिन के बाद उनके माता पिता का गुस्सा कम हो जाता, आके फिर रविंदर को बुला लेके जाते, यहाँ पे फिर शांत हो जा सकते, ये कह के इन लोग सोचने लगे थे। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने गांव वालों के संग प्रिंसिपल के घर धावा बोल दिया और खुले शब्दों में चेतावनी दे दी कि वो गांव में बच्चों को भड़काना बंद कर दे, वरना उसे स्कूल में रहने नहीं देंगे। ये सोच लिए थे कि गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर रविंदर को लेके जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत, इसके अपोजिट में हो गया कि रविंदर के माता पिता गाँव वालों को 4 जनों को साथ लेके आके प्रिंसिपल के घर में धावा बोल दिए, यानी प्रिंसिपल को गाली गलौज करने के लिए आए और खुले शब्दों में, खुले अल्फाज में उनको चेतावनी, वार्निंग दिए कि गांव के बच्चों को भड़काना बंद कर दो, वरना यह स्कूल में नहीं रहना। वो रविंदर को अपने घर में नहीं रख सकता है, वो रविंदर को घर में नहीं रखना है। मजबूर होकर प्रिंसिपल के घर से रविंद्र को जाना पड़ा, लेकिन वो घर नहीं गया। आखिरकार मजबूर होकर रविंदर प्रिंसिपल के घर से निकल गया, लेकिन रविंदर अपने माता पिता के पास नहीं गया, उन्होंने दूसरी जगह चले गया, सीधे शहर के लिए रवाना हो गया। लेकिन समस्या रहने की थी, जाए तो कहाँ। उन्होंने वहाँ से निकल के सीधा शहर को चले गया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि शहर में रहना कहाँ, ये एक बड़ी समस्या थी। कॉलेज के पास एक मंदिर था, वो वहाँ कुछ देर बैठा रहा, रात को मंदिर बंद हो गया, सारी रात मंदिर परिसर में गुजर दी। वहाँ पे कॉलेज के पास एक मंदिर था, दिन पर वो मंदिर के पास बैठा हुआ था और रात में मंदिर के परिसर में गुजारा कर दिया। उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, उसके जेब में कुछ पैसे नहीं थे, बस एक पैंट कमीज में घर से निकला था। जो अपना ड्रेस पहने हुआ था, पैंट और कुर्ता, वही पहन के निकला था। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़ से उसकी नींद खुली। सुबह में मंदिर की घंटियां बज रही थे, वो आवाज़ से इसकी नींद खुल गई। पानी पी कर गुजारा कर लिया। उसके बाद पानी पिया, उन्होंने उस दिन का गुजारा कर लिया। भक्तों का तांता लगा और कुछ भक्तों के दिए प्रसाद से पेट की भूख शांत की और भक्त आने लगे। भक्त जो प्रसाद दिए वो प्रसाद ले लेके खा लेके उसकी भूख मिटा ली। कॉलेज खुलने में अभी 1 सप्ताह था, वो क्या करे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कॉलेज खुलने के लिए और 1 हफ्ते का टाइम था, अब क्या करना, ये 7 दिन 1 सप्ताह में क्या करना, मेरा गुजारा कैसा चलेगा। दूसरी रात भी मंदिर में ही कटी। ऐसा सोचते सोचते दूसरी रात भी मंदिर में उन्होंने गुजारा कर लिया। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने उसे देखा कि वह सो रहा, लात मार के उसे उठाया। दूसरे दिन सुबह भी पुजारी मंदिर के पास उसे देखा और यह रविंदर सो रहा था, जब लात मार के उसे उठाया। उठ, कौन है तो? लाट साहब की तरह सो रहा है, बाप का घर समझ रखा है। और पुजारी गाली गुलूस करते हुए, डांटते हुए उसे उठा रहा कि तुम एक बड़े ऑफिसर के वैसा, लाट साहब के वैसे है क्या, सो रहे हैं आप, उठ जाओ यहाँ से। आज के लिए यहाँ तक समाप्त, फिर कल पढ़ेंगे।